अक्सर देखा जाता है 498A का केस फाइल हो जाने के बाद मतलब मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या होगा? अरेस्ट वारंट निकाला जाएगा या फिर डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या किया जाएगा हस्बैंड के साथ? इसको लेकर के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप लोग एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी दैट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये एक लैंडमार्क केस बन गया है। जब से गाइडलाइंस के साथ ये केस को डिसाइड किया गया है तब से हस्बैंड को ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी 498A का केस जाता है तब पुलिस ऑफिसर को मैंडेटरीली 41A CRPC का एक नोटिस देना ही पड़ता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इसको फॉलो नहीं करते तो उनको भी जेल हो सकता है। और इसी के साथ अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब ये सारा गाइडलाइन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है वो मजिस्ट्रेट इसको फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो यही एक बहुत बड़ा 498A के केस पर हस्बैंड के फेवर पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बना है। और यहीं पे मैं आप लोगों को 3 स्टेप्स बताऊंगी जो आपको करना चाहिए अगर आपके नाम पर कोई 498A का केस फाइल कर दिया गया है आपके वाइफ के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, आपको कुछ रीजंस ढूंढना जरूर पड़ेगा। रीजंस मतलब क्या? 498A का केस क्यों फाइल किया गया? क्योंकि आपका जो केस है उसको डिफेंड करना है, उसको लड़ना है सही तरीके से। सो अगर आपके पास रीजन रहेगा, रीजन के हिसाब से ही सबूत एविडेंसेस भी आप लोगों के पास आएगा। सो इसलिए रीजन जरूर ढूंढिएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कुछ रीजंस। सबसे पहला हो सकता है उनको मनी चाहिए, पैसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है वो एडल्ट्री पर है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और तीसरा रीजन हो सकता है एडल्ट्री पर वो है इसीलिए आपसे डाइवोर्स चाहते हैं और आप उनको डाइवोर्स नहीं देना चाहते हो। सो ये कुछ रीजंस हो सकता है। और इसी के साथ ऐसा कोई फूट डालने वाला इंसान अक्सर होगा, जरूर होगा। वो इंसान एक्चुअल में चाहता ही नहीं है आप लोगों का मैरिटल लाइफ बिल्कुल हैप्पीली रहे, ठीक है। तो इसलिए वो इंसान का मैं इस वीडियो में बात की थी दैट इनका घर में आना सबसे पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि यही फूट डालने वाला इंसान होता है जो अक्सर कलेश पैदा करता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हो सकता है। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर 498A का केस दर्ज हो गया है, सबसे पहले ये एडवाइस किया जाता है आप एक एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। ऑलमोस्ट हर एक लॉयर एंटीसिपेटरी बेल के लिए रिकमेंड करते हैं, बट जैसे कि मैं आपको कही दैट 41A का नोटिस देना ही पड़ेगा मैंडेटरीली पुलिस ऑफिसर को कोई भी एक्शन लेने के लिए। और यहाँ पर अरनेश कुमार का गाइडलाइन आप याद रखिएगा, ये आपका अधिकार है। अरनेश कुमार के गाइडलाइन के बाद साफ साफ यहाँ पर बोल दिया गया है दैट जहाँ पर भी 498A का केस फाइल किया गया है और भी अलग कुछ सेक्शन, सपोज DV एक्ट का कोई भी सेक्शंस वगैरह डाला गया है या फिर 506 या फिर 504 के साथ, अगर उसका पनिशमेंट 7 साल तक है, मतलब 7 साल से ऊपर नहीं जाता है, वहां पर मैंडेटरीली ये प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो सारे ऑफेंसेस का पनिशमेंट 7 साल तक का है, उससे ऊपर नहीं जाता है, वहां पर पुलिस ऑफिसर ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप, 498A के केस पर विदाउट अरेस्ट, मतलब अरेस्ट किए बिना चार्जशीट फाइल हो जाता है। सो चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद आप उसको जा करके चैलेंज कर सकते हो। क्वाशिंग ऑफ FIR या फिर क्वाशिंग ऑफ चार्जशीट आप कोर्ट में जा करके लगा सकते हो। और क्वाशिंग कराने के लिए लगभग 1 से 2 साल लग जाता है। तीसरा स्टेप, दैट अगर आपके वाइफ ऐसा केस फाइल कर चुके हैं तो आप वाइफ के नाम पर एक क्रुएलिटी केस फाइल कर दीजिएगा। तो कैसे? मतलब रिसेंट ये जजमेंट पर कैलकाटा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट पर कहे हैं दैट अगर कोई पत्नी अपने हस्बैंड को उनके माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये इटसेल्फ एक मेंटल क्रुएल्टी बन जाएगा। बेटा अपनी मम्मी पापा और पत्नी के साथ एक साथ में मिलजुल कर रहेंगे, क्योंकि एक बेटा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल किए, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो सब कुछ उनके पेरेंट्स के द्वारा ही वो हासिल किए। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होगा जहां पर विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन, कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है उनके पेरेंट्स से अलग रहने का, और आप उसको फोर्सफुली सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो। यहीं पे एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी दैट जो इंसान अपने मम्मी पापा से कोई बेटा को अलग करना चाहते हैं एकदम सेपरेट हैप्पीली लाइफ लीड करने के लिए, वो ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं दैट अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, अपना जो बच्चे आएंगे, वो हम लोगों को देखेंगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ कर्मा के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आई थिंक ये सभी लोगों को याद रखना चाहिए विदाउट एनी जस्ट कॉज किसी को एक दूसरे से सेपरेट करने से पहले, क्योंकि अपने बच्चे भी तो उनके साथ सेम ही बिल्कुल करेंगे, है ना।
क्योंकि कर्मा जाएगा किधर अल्टीमेटली। तो अभी यहाँ पर देखिए एविडेंसेस के बारे में बात करूंगी। सो एविडेंसेस कोई भी केस को लड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए अगर आप अपने पत्नी को कोई भी शॉपिंग वगैरह कराए थे या फिर कोई ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट किए थे या फिर कोई रेस्टोरेंट बिल्स, तो सब कुछ बिल को संभाल के रखना है। तो हर एक चीज़ को रखना है क्योंकि यही मतलब आपका केयर को प्रूव करेगा। और अभी यहाँ पर आती हूँ, अगर आप सब कुछ सपोज आपको अक्विटल मिल गया है, बेकसूर खल्लास वगैरह हो गया है, तब क्या होगा? तब आप क्या आपके वाइफ के अगेंस्ट पर कोई भी केस फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल एक केस फाइल कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, 182 आईपीसी एंड 211 आईपीसी के अंदर एक केस फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। यहाँ पर फॉल्स एलिगेशन के बारे में बात किया गया है, तो डिटेल में इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी वैल्यूएबल मिला है। अगर मिला है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को दोस्तों तक फैलाइएगा ताकि जागरूकता एंड अवेयरनेस पैदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।